दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब न तो शहरों की रौनक थी, न बिजली की जगमगाहट और न ही बड़ी बड़ी मशीनों का शोर। भारत के किसी कोने में हरियाली से भरा पूरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव अपने सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ की मिट्टी से एक अलग ही खुशबू आती थी जो बताती थी कि इस गांव में मेहनतकश लोग रहते हैं। उन्हीं में से एक था लक्ष्मण। लक्ष्मण एक गरीब किंतु ईमानदार किसान था। उसका चेहरा सांवला, आंखों में गहराई और माथे पर सदा पसीने की बूंदें रहती जो उसके कठिन परिश्रम की गवाही देती थी। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। इतनी कम जमीन से एक बड़ा परिवार पालना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी लक्ष्मण कभी हार नहीं मानता था। लोग अक्सर कहते, अरे लक्ष्मण, तेरी तो किस्मत ही फूटी है। देख, तेरी फसलें या तो सूख जाती हैं या बारिश बर्बाद कर देती है। पर लक्ष्मण हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, मैं किस्मत पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ। जब बीज अच्छे होंगे और मेहनत सच्ची होगी तो एक दिन फसल भी लहलहाएगी। लक्ष्मण का जीवन बड़ा साधारण था। वह अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों गोपाल और सीमा के साथ रहता था। गौरी भी उतनी ही मेहनती और सहनशील थी। हर सुबह लक्ष्मण सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटता। दिन रात की मेहनत के बावजूद भी कई बार परिवार को आधा पेट सोना पड़ता। लेकिन एक बात थी जो लक्ष्मण को बाकी किसानों से अलग बनाती थी, उसका धैर्य और ईमानदारी। गांव में कई किसान बेईमानी से ज्यादा पैदावार पाने के लिए गलत तरीके अपनाते थे। कोई नापतौल में चोरी करता, कोई खाद में मिलावट, तो कोई फसल के दाम बढ़ा चढ़ाकर वसूलता। पर लक्ष्मण ने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। समय बीतता गया। वर्षा कभी समय पर होती, कभी देर से। कई बार ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो जाती। फिर भी लक्ष्मण न तो हिम्मत हारता, न ही ईमानदारी छोड़ता। लोग उसे मूर्ख समझते थे, पर लक्ष्मण मन ही मन जानता था कि सच और मेहनत की नींव कभी नहीं डगमगाती। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग किसान ने लक्ष्मण से कहा, बेटा, मैं तेरा संघर्ष देखता हूँ। सच कहूँ, आज के समय में तेरे जैसा ईमानदार किसान मिलना कठिन है। तू बस अपने कर्म करता रह, ऊपर वाला तुझे जरूर देख रहा है। लक्ष्मण ने बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया और अपनी मेहनत को 2 गुना कर दिया। लेकिन यह संघर्ष यही नहीं रुका। उसी साल भयंकर सूखा पड़ा। कई किसानों ने खेती छोड़ दी, कुछ ने गांव ही छोड़ दिया। लक्ष्मण ने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया, पर वो डटा रहा। गौरी ने कभी कभी कहा, लक्ष्मण, क्या हमें भी शहर नहीं चले जाना चाहिए? वहां मजदूरी कर लेंगे, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। पर लक्ष्मण ने दृढ़ता से कहा, नहीं गौरी, जब तक ये जमीन और ये हाथ सलामत हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। लक्ष्मण की यही जिद, यही मेहनत उसे धीरे धीरे एक अलग राह की ओर ले जा रही थी। सूखे के उस साल ने जैसे लक्ष्मण के धैर्य की असली परीक्षा ले ली थी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं में पानी का नामो निशान नहीं था और घर का अनाज भी खत्म हो चुका था। गांव के कई लोग अपना घर छोड़कर दूर दराज के शहरों में मजदूरी करने चले गए। लक्ष्मण भी चाहता तो सब छोड़ सकता था, पर उसने अपने मन को मजबूत बनाया और खेत में खड़े होकर आसमान की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ, पर मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी पत्नी गौरी और बच्चे भी लक्ष्मण के इस जज्बे से प्रभावित हो गए। गौरी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगी। अब ये जमीन सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। अगले ही दिन से पूरा परिवार खेत में उतर पड़ा। खेत सूखा था, पर लक्ष्मण ने सूखे खेत में भी जुताई शुरू कर दी। गांव वालों ने फिर मजाक उड़ाया, अरे लक्ष्मण, सूखी धरती में हल चलाने से कुछ नहीं होगा। पानी ही नहीं है तो फसल कहां से उगेगी? पर लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा, धरती माँ है, माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। हम बस अपने कर्म करते रहे। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए और फिर एक चमत्कार हुआ। बरसात का मौसम समय पर आया और इस बार पानी भी खूब बरसा। लक्ष्मण का सूखा खेत पानी से लबालब हो गया। लक्ष्मण और उसके परिवार ने कड़ी मेहनत से खेत को संवारा, अच्छे बीज बोए, समय पर खाद डाली और रात दिन एक कर दिया। इस बार फसल ने भी साथ दिया। गेहूं, चना, मक्का सब लहलहा उठे। पूरे गांव में चर्चा होने लगी,
लक्ष्मण के खेत में इस बार क्या जादू हुआ है? हम सबकी फसल साधारण है और इसके खेत में तो जैसे सोना उगाया हो। लक्ष्मण ने सिर्फ इतना कहा, ये कोई जादू नहीं, ये मेहनत और सच्चाई का फल है। सिर्फ इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा उन गरीब किसानों में भी बांट दिया जो सूखे में तबाह हो चुके थे। गांव के बुजुर्ग भी लक्ष्मण के इस बड़प्पन को देखकर उसकी सराहना करने लगे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी खबर आई। शहर से एक सेठ आया जो गांव में 100 बीघा जमीन खरीदने और संभालने के लिए एक भरोसेमंद और ईमानदार किसान की तलाश कर रहा था। सेठ ने जब गांव वालों से पूछा, यहाँ ऐसा कौन है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? तो बिना एक पल गवाए सभी ने एक ही नाम लिया, लक्ष्मण। सेठ ने लक्ष्मण से मुलाकात की और उससे कहा, मैंने तेरी ईमानदारी और मेहनत की कहानियां सुनी हैं। अगर तू तैयार हो तो मैं तुझे अपनी 100 बीघा जमीन खेती के लिए देना चाहता हूँ। लक्ष्मण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, सेठ जी, मैं तो सिर्फ एक गरीब किसान हूँ, क्या मैं इतना बड़ा जिम्मा उठा पाऊंगा? सेठ ने हंसकर कहा, गरीब वो नहीं जिसके पास धन कम है, गरीब वो है जिसके पास ईमान और मेहनत न हो, और तेरे पास ये दोनों है। लक्ष्मण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस तरह जो कभी 2 बीघा जमीन का मालिक था वह अब पूरे गांव की सबसे बड़ी खेती संभालने लगा। अब लक्ष्मण का जीवन बदलने लगा था। नए खेत, अच्छे बीज और उसके पुराने अनुभव ने मिलकर खेतों को सोना उगाने वाले बना दिया। लेकिन लक्ष्मण ने अपनी ईमानदारी और सरलता नहीं छोड़ी। लक्ष्मण अब भी वैसा ही सादा जीवन जीता रहा, पर उसके मन में संतोष और चेहरे पर गर्व था। गांव के लोग जो कभी उसे बदकिस्मत कहते थे, अब उसे सम्मान से देखते और बच्चे भी उसे आदर्श मानने लगे। लेकिन लक्ष्मण जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। उसके सामने अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, सेठ जी की 100 बीघा जमीन को संभालना और समय पर अच्छी फसल तैयार करना। लक्ष्मण ने दिन रात एक कर दिए। उसकी मेहनत देखकर गौरी, गोपाल और सीमा भी खुद ब खुद खेतों में उसका साथ देने लगे। पूरा परिवार खेतों में काम करता और लक्ष्मण बच्चों को सिखाता, बेटा हमेशा याद रखना, मेहनत से बड़ी कोई पूजा नहीं। गांव वाले भी धीरे धीरे उसके साथ जुड़ने लगे। जो लोग कभी उसे ताना मारते थे, अब उसके पास आकर काम मांगने लगे। लक्ष्मण ने बिना किसी भेदभाव के सभी को अपने साथ जोड़ लिया। अब यह सिर्फ लक्ष्मण की नहीं, बल्कि पूरे गांव की खेती बन गई थी। कुछ ही सालों में लक्ष्मण ने सेठ जी की जमीन को सोना उगलने वाली बना दिया। गेहूं, धान, गन्ना, मक्का, सरसों, हर फसल में लक्ष्मण ने कमाल कर दिखाया। सेठ जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जमीन की आधी हिस्सेदारी ही लक्ष्मण के नाम कर दी। अब लक्ष्मण केवल एक किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव का नेतृत्व करने वाला बन गया। गांव में स्कूल, कुएं, तालाब और सड़कों का निर्माण हुआ। लक्ष्मण ने खुद आगे बढ़कर कहा, ये खेत अकेले मेरे नहीं हैं, ये इस गांव के हर व्यक्ति के हैं। सबको इसका लाभ मिलेगा। गांव में पहली बार सभी ने एकजुट होकर खुशियां मनाई। हर घर में दीप जलाए गए, बच्चों ने नाच गाना किया और बुजुर्गों ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण की ईमानदारी और मेहनत ने गांव को भी बदल दिया था। एक दिन सेठ जी ने कहा, लक्ष्मण, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इस जमीन से चमत्कार कर देगा। अब ये जमीन हमेशा तेरी ही रहेगी। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये सब मेरे अकेले का नहीं, मेरी पत्नी गौरी, मेरे बच्चों और पूरे गांव की मेहनत का फल है। मैं तो बस कर्म करता रहा। फिर धीरे धीरे साल बीते। लक्ष्मण अब बूढ़ा हो चला था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। जब भी गांव के बच्चे उससे पूछते, बाबा आपकी किस्मत कैसे बदल गई, तो वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, बेटा किस्मत कोई आसमान से नहीं गिरती, किस्मत तो हमारे अपने हाथों से बनती है। जब बीज अच्छे डालो, पानी समय पर दो, मेहनत सच्ची हो तो फसल भी सुनहरी होती है। इसी तरह जब कर्म सच्चे करो तो जीवन भी सुनहरा हो जाता है। गांव के लोग अब लक्ष्मण को केवल किसान नहीं, बल्कि अपना मार्गदर्शक मानते थे। लक्ष्मण का नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। जो बदकिस्मत कहलाता था, वही आज गौरव बन चुका था। अंत में लक्ष्मण ने सबको यही सिखाया, कभी भी हालात से हार मत मानो। हालात बदलते हैं, पर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
याद रखो, कर्म ही असली किस्मत है। लक्ष्मण की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और आज भी शिवपुर गांव में जब बच्चे खेलते हैं तो कहते हैं, हम भी लक्ष्मण बाबा जैसे मेहनती और सच्चे बनेंगे। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि किस्मत दोस्तों कोई आसमान से टपकने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों से ही किस्मत बनती और संवरती है। जब इंसान बिना हार माने ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करता है तो समय चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, अंत में सफलता और सम्मान उसके कदम चूमते हैं। लक्ष्मण ने यही दिखा दिया कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हो, अगर मन मजबूत हो और कर्म सच्चे हों तो किस्मत भी झुकने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और इसकी सच्ची सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस सीन से मिली, और ट्रूथ ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।